निकाल लें। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में ब्रदर सुशांत है, सुशांत वचन पढ़ेंगे। ठीक है पास्टर। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन को आप हमें आशीष करके दें। पवित्र आत्मा हमारे टीचर, अध्यापक, सहायक आप हैं। आप हमारी मदद करें प्रभु, समझ खुल जाए खुदा। प्रभु आज का वचन हमारी आशीष के लिए हो जाए प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम पिछले दिन जो जूम में जुड़े हुए हैं उसमें हम पाप का विषय सीख रहे हैं। पाप मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। पाप वो जड़ है जिसके द्वारा पूरा संसार आज दुखी है। अधलोक भरता जा रहा है, मृत्यु राज्य कर रही है, शैतान पूरी मानव जाति के ऊपर राज्य कर रहा है और इंसान आज परमेश्वर का शत्रु बनकर जी रहा है और उसको होश भी नहीं है। इस करके पाप कितना भयानक है। जब तक ये चीज का मालूम नहीं होगा, हमें उद्धार की कीमत मालूम नहीं होगी। हमें क्रूस अगर समझ में आना है तो हमें परमेश्वर का प्रेम, अगर अनुग्रह अगर हमें समझ में आना है तो पाप की भयानकता को भी हमें समझना होगा, तभी हम क्रूस को समझ पाएंगे। क्रूस पर हम पाप की भयानकता को भी देख सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को भी देख सकते हैं, और मनुष्य की दशा कितनी बुरी पाप ने और शैतान ने बढ़ाकर रखी है। परमेश्वर का ही शत्रु है इंसान। निर्दोष को बिना रहम के हाथों पांवों में कीले ठोकर नंगा कर कर क्रूस पर लटकाया है और क्या कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा। मतलब हम इस भयानकता को हल्के में नहीं लेना, समझना है। हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है कि पाप कितना भयानक है। हम पिछले दिनों काफी कुछ उसमें देखा है हमने। पाप करता क्या है वास्तव में, इसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके काम इतने ज्यादा है, इसका प्रभाव इतना ज्यादा है और इसने इतना कुछ बिगाड़ किया है। तो हम काफी कुछ इसमें सीखते आ रहे हैं, क्योंकि आजकल पाप के बारे में प्रचार कम होता है, आशीष के बारे में और परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज्यादा होता है। लेकिन पाप का भी हर एक विश्वासी भाई बहन को अच्छे से मालूम होना है। पाप करता क्या है? पहली बात क्या है, पाप बुराई को जन्म देता है। जैसे उत्पत्ति में भी लिखा है, इंसान के मन में बचपन से ही जो भी कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। मतलब बचपन से ही पाप इंसान के बच्चे के अंदर है, जन्म ही इंसान का पाप में हुआ है। इसलिए बचपन से मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होता है। उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन में भी लिखा है और 8 अध्याय का 21 वचन में भी लिखा है। तो इधर हमने देखा पाप बुराई को जन्म देता है। और दूसरी बात, पाप शरीर को दुर्बल करता है। शरीर को भी क्या करता है, दुर्बल करता है। और पाप मन को क्या करता है, दूषित करता है। और पाप समझ को क्या करता है, अंधेरी करता है। समझ को अंधेरी करता है, मतलब समझ में नहीं आता, फिर कुछ भी वचन समझ में नहीं आता, अपनी दशा समझ में नहीं आती। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ,
बल्कि उन लोगों के लिए भी सीखना जरूरी है पाप कितना खतरनाक है। पाप एक ऐसा वायरस है जो एक दूसरे में से भी आ सकता है। इसलिए पिछले दिनों कोरोना की जो महामारी आई थी, वायरस आया था, उसमें जरूरी सोशल डिस्टेंस रखना था और अपने हाथ पांव को साबुन से क्या करना था, सैनिटाइज करना था, मास्क लगाना था और बहुत सारी उन चीजों से बचना था जिससे वो वायरस हमारे अंदर आ सकता है। उसी प्रकार पाप भी एक ऐसा वायरस है, ये कहीं से भी आ सकता है। ये टीवी में से आ सकता है, ये मोबाइल में से आ सकता है, ये बाजार में जा रहे हैं उधर आ सकता है, ये घर में बैठे बैठे मन में किसी का कुछ विचार कर रहे हैं तो आ सकता है। ये वायरस है और इसको उत्पन्न करने वाला शैतान है। हमने पिछले दिनों देखा था कि पाप क्या है, इसका पिता शैतान है। हमने उसमें वो 10 बातें देखी थी। आज जो हम देख रहे हैं, पाप बुराई को जन्म देता है, पहली बात। दूसरी बात, पाप शरीर को दुर्बल करता है। और तीसरी बात, पाप मन को दूषित करता है, अशुद्ध करता है। और चौथी बात, पाप समझ को अंधेरी करता है। और पांचवी बात, पाप आत्मिक इंद्रियों को क्या करता है, बंद कर देता है। और अगली बात, पाप परमेश्वर से इंसान को अलग कर देता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है। भले ही संगति में बैठेगा, भले ही वचन पढ़ेगा, भले ही प्रार्थना करेगा एक व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसको मिलेगी नहीं, परमेश्वर से अलग करता है। और अगली बात, पाप जीवन को बर्बाद करता है। 10 बातें हमने उससे पहले सीखी थी, उससे पहले भी हमने कुछ बातें सीखी थी। पाप एक महारोग है, एक कैंसर के समान है। और पाप एक हम सीख रहे थे कि खूंखार शक्ति है या खूंखार एक राजा है जो हुकूमत करता है, जो गुलाम बनाकर रखता है। और हम उसके बाद हम सीख रहे थे, पाप एक कार्य है, पाप एक स्थिति है, पाप एक स्वभाव है। मतलब स्वभाव ही कैसा है, परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर से शत्रुता करना है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना है। परंतु धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर का कि उसने हम पर अपने प्रकाश को प्रकट किया ताकि हमें पापी होने की दशा मालूम हो जाए। उसने हमें अपना पवित्र आईना, पवित्र वचन दिया, व्यवस्था दिया, जिससे इंसान को अपने पापी होने की दशा क्या हो जाए, मालूम हो जाए। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। निश्चय के पुत्र तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। तो इस करके हमने कुछ बातों को पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं और आज भी हम देखेंगे। पहली बात हम देख रहे थे कि आदम ने पाप कर कर इतना बिगड़ गया कि अपने पाप को छुपा लिया, पाप से प्रेम आ गया और परमेश्वर से शत्रुता आ गई। पाप करता क्या है, इंसान की समझ को, अभी हमने कितनी बातें देखी हैं, बुराई को जन्म देता है, समझ को भी अंधेरी कर देता है, प्रभुता करता है, स्वभाव को क्या करता है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है। वही आदम जो परमेश्वर का मित्र था, अब वही आदम परमेश्वर का बैरी, शत्रुता की नजर से देख रहा है, उस परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा रहा है। तो हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं कि इंसान पाप को कभी मानेगा नहीं, परंतु पाप कभी भी छिप नहीं सकता। परमेश्वर से तो छिप नहीं सकता, मनुष्यों से छुपा सकते हैं। पाप कर कर हम भूल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, याद शायद भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर कभी पाप को भूलता नहीं है और समय पर आएगा और पकड़ेगा, हे आदम तू कहां है। तो परमेश्वर से पाप छिपा नहीं सकते हैं, हम वो बातें सीख रहे। और फिर कैन के बारे में भी हमने देखा, कैन ने भी पाप को करके छुपाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर आ गया कि तेरा भाई कहां है। और देखो पापी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, आगे परमेश्वर के विरोध में ही आगे बात करता है। मतलब इसको होश नहीं है ये क्या करता है, पाप नशा में, एक व्यक्ति को नशे में कर देता है।
तो बहुत ही प्रार्थना पूर्वक इन्हीं दिनों हमें पाप से छुटकारा पा लिया तो भी, और पाप से छुटकारा नहीं पाया तो भी, विश्वासी हो, उद्धार पाए हो या उद्धार अभी तक नहीं पाया हो, हम सब ने मानवता के सबसे बड़े शत्रु पाप को हमने समझना है। पाप गुलाम बनाता है। पाप इंसान को क्या करता है? लिखा है पाप के छल में आकर कोई क्या ना हो जाए। ये बहुत चालाकियां भी हैं इसमें। मतलब एक शक्ति के तौर पर भी काम करता है, एक वायरस के तौर पर भी काम करता है, एक राजा के तौर पर भी ये काम करता है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इंसान अपनी ताकत से इससे कभी छूट नहीं सकता। इंसान के पास इसका इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज हो सकता है, कोरोना का इलाज हो सकता है, लेकिन पाप का इलाज नहीं। इसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह का लहू है। इसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह है। तो इस करके हमने आज वचन पढ़ा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम ये 6 अध्याय पढ़े रोमियो की पत्री, इसमें पाप के बारे में बताया गया है। इसमें अगर आप शुरू से आप पढ़ोगे, इसमें लिखा है तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिता? मतलब पाप के लिए मरना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति की आंख खुली, समझ खुली, होश आया, अपने आपे में आया, अब ये यीशु मसीह की तरफ आ रहा है। अब इसका प्रेम यीशु के से आ रहा है। अब इसको प्रेम परमेश्वर से आ रहा है। अनदेखे परमेश्वर के लिए इसके अंदर प्रेम आएगा। और पाप से क्या आएगी? नफरत आएगी। 2 स्वामियों की कोई भी क्या नहीं कर सकता, 2 से प्रेम नहीं कर सकता। या तो पाप से प्रेम है या परमेश्वर से प्रेम। हमने पिछले दिनों में देखा था। लेकिन दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, सत्य आपके पास आया, जीवित परमेश्वर आपके पास आया। लेकिन अगर आपने ज्योति से अधिक अगर अंधकार को प्रिय जाना है तो ये दंड की आज्ञा है। ये है दंड की आज्ञा का कारण। इस करके हम हर एक मेरे भाई बहन ने समझना, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया या जिन्होंने उद्धार पा लिया है, पाप कितना भयानक है। पाप परमेश्वर से दूर ले जाएगा। पाप अनंत विनाश में ले जाएगा। जब तक जिंदा है तब तक आत्मिक मृत्यु में रखेगा। शरीर की मौत आएगी और अनंत काल की मृत्यु इंतजार कर रही है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर का अनुग्रह और वरदान भी समझना है, और परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का पाप के प्रति उस क्रोध को भी हमने समझना है। तो इस करके हमें पाप से घृणा आना है, पाप से नफरत आना है। भले ही ये बहुत सुख देता हो, भले इसके द्वारा हमें बहुत फायदा होता हो, लेकिन नुकसान उठाना मंजूर है, दुख उठाना मंजूर है। लेकिन पाप को क्या नहीं करना? चखना नहीं। पाप से नफरत आनी है, मन फिराना है। इस करके इधर लिखा है इसका 11 में 6 का 11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब ये राज्य करता है। इस करके सबसे बड़ा मेरा शत्रु जो है वो पाप है, और ये इतना मीठा है, ये इतना अच्छा भी लगता है। इसलिए मूसा के बारे में हम पिछली बात पढ़ रहे थे कि मूसा जब सियाना हुआ, पाप में सुख लेने के लिए नहीं जा रहा है,
इंसान वास्तव में जब सियाना होता है तो मन मर्जी करने के लिए जाता है, ऐश करने के लिए जाता है, पाप में सुख भोगने के लिए जाता है। लेकिन मूसा जब सियाना हो, लिखा उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। इसमें कई बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसमें मिस्र के बड़े भंडार को भी उसने तुच्छ समझा, बड़े ऊंचे पद को, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना बहुत ऊंची पदवी थी, उसको भी उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैंने आज क्या हो गया, आज मैं अपने आपे में आ गया, आज मैं होश में आया हूं। हालांकि उस समय तो पाप की इतनी भयानकता मूसा को मालूम नहीं है। उस समय तो थोड़ा सा बस उसको यही है कि मैं अब्राहम की संतान, अब्राहम के वंश में हूं। मिस्र देश हमारा देश नहीं है, हमारा देश परमेश्वर ने कनान देश हमें वायदा कर कर, प्रतिज्ञा कर कर दिया है, और हम इस देश में परदेशी होकर आए थे, और अभी समय पूरा हो गया परमेश्वर का कि वो हमें उधर लेकर जाएगा। इस करके अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अगर इस समय भी हम पाप को प्रिय जानकर, दुनिया को प्रिय जानकर, संसार को प्रिय जानकर, धन दौलत को प्रिय जानकर, हेरा फेरी को प्रिय जानकर, अगर इस समय अगर हम अपने मन मर्जी का जीवन, पाप का जीवन, सुख का जीवन बिताने का प्रयत्न करेंगे, तो फिर उसका अंत क्या होगा, बुरा होगा। इस करके हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी। जितनी मेरी नौजवान बहनें हैं, भाई हैं, जिन्होंने अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं आए, बपतिस्मा नहीं लिया, मुक्ति नहीं पाई, उनके लिए ये परमेश्वर का वचन आपने समझना है। पाप छिपा नहीं सकते, आपका पाप एक दिन पकड़ेगा, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। आज परमेश्वर के प्रेम को अगर ठुकराया, आज अगर संसार का प्रेम परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा कीमती लग रहा है, आज अगर पैसे का प्रेम अगर यीशु के प्रेम से कीमती लग रहा है, आज अगर मनुष्यों का प्रेम अगर यीशु के प्रेम से कीमती लग रहा है, तो इसका अंजाम जो होगा अनंत काल के लिए होगा। परमेश्वर हमें डराना नहीं चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें वास्तविकता बता रहा है। परमेश्वर डराकर, धमकाकर, लालच देकर हमें उद्धार के मार्ग में लेकर नहीं आता है, बल्कि वो पापी के दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, उसको एहसास दिलाता है कि हे इंसान, तेरी दशा ये है और मैंने तेरे लिए कीमत चुकाई है। अगर तू अपने पापों को मान ले, एहसास हो जाए तुझे कि तुझे बचाए जाने की जरूरत है, और आज ही मैं तेरा उद्धार करने के लिए इधर हूं, आज ही तेरे उद्धार का दिन हो जाएगा। जक्कई को प्रभु ने यही कहा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, झट उतर कर आ जा। हम चाहे कहीं भी छिपे हों, जक्कई पत्तों में छिपा हुआ था, भले उसको कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर देख पा रहा है, यीशु मसीह उसको देख पा रहा है, और यीशु मसीह ने कहा है, जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। भले ही अभी तक जक्कई को एहसास नहीं था, लेकिन प्रभु ने काम शुरू कर दिया। प्रभु उसके घर गया, और प्रभु की उपस्थिति में पापी उस जक्कई को, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, अपने पापी होने का एहसास हुआ, और उसने अब तक उसका जो प्रेम पैसे से था, अपनी आदर से था, इज्जत से था, आज उसको यीशु से प्रेम आ रहा है। और क्या कह रहा है प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, ये पागलपन होगा, उद्धार बहुत सारी दुनिया के लिए पागलपन है, यीशु पर विश्वास करना, इस चीज को हमने समझना। कह रहा है, आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता। ये छोटी बात नहीं है, मूर्खता का काम लगेगा। आज बहुतों को पैसे से इतना प्यार है, संगति छोड़ देंगे,
यीशु को छोड़ देंगे, संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार है, पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यीशु को छोड़ने के लिए तैयार है, संगति छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए उद्धार में देरी होती है, इसलिए परमेश्वर के साथ उतना संबंध नहीं है, नजदीकीपन नहीं है। जक्कई ने क्या कहा, प्रभु अगर मैंने किसी का अन्याय से ले लिया है तो मैं उसका 4 गुना फेर देता हूं। यानी कि बदला हुआ सोच, बदला हुआ जीवन, जिन वस्तुओं से अभी तक इसको प्यार था अब उनसे इसको नफरत आ रही है, और लोगों पर इसको कंगालों की भी चिंता आ रही है, दूसरों की भी चिंता आ रही है। पहले दूसरों को लूटता था दोनों हाथों से, आज दोनों हाथों से लुटा रहा है। क्या हो गया इसको? इसका दिमाग खराब नहीं हो गया, इसने कोई भांग नहीं पी ली, ये अपने आपे में आ गया, इसको होश आ गई। तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो इस करके अपने पाप को छिपाने का प्रयास ना करें, परमेश्वर से दूर भागने का प्रयास ना करें। परमेश्वर ही है जो आपको सबसे बढ़कर प्रेम करता है, परमेश्वर को आपके उद्धार की चिंता है। दुनिया के रिश्ते जो हैं ये सिर्फ शरीर से जुड़े हुए, लेकिन हमारे प्राण और आत्मा का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और वो रिश्ता टूटा हुआ है अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई बहन, इन्हीं दिनों उद्धार के दिन है, इन्हीं दिनों मन फिराने के दिन है, पश्चाताप करने के दिन है। आज अगर यीशु मसीह आ गया, अनंत काल तक अवसर नहीं है। आज अगर प्राण निकल गए तो अनंत काल तक अवसर नहीं है। इस करके मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि पाप को हल्के में ना लें, उद्धार को हल्के में ना लें, बपतिस्मे को हल्के में ना लें, मन फिराव को हल्के में ना लें। अगर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मन नहीं फिराया, सपोज करो आज अगर यीशु आ जाता है, दुनिया के सारे संकेत इशारा कर रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। परंतु जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आ रहा है, प्रभु का आगमन निकट आ रहा है, वैसे वैसे दुनिया का, विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो रहा है, विश्वास का त्याग हो रहा है, विश्वास का त्याग हो रहा है, और वचन की भूख प्यास, प्रार्थना का मन कम होता जा रहा है। इन दिनों हमने लक्षणों को पहचानना है। मेरे अंदर कहीं पाप का लक्षण तो नहीं है। शारीरिकता अलग चीज है, कमजोरी अलग चीज है, लेकिन पाप का लक्षण अलग है। पाप जिसके अंदर राज्य करता है परमेश्वर का शत्रु है। हाँ, बाइबल पढ़ेगा, वो भी प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ शत्रुता है, अनजाने में ही। शायद वो ये सोचकर चल रहा होगा कि ऐसा करने से मैं मुक्ति पालूंगा या परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है, क्योंकि इंसान को होश नहीं है। कब तक होश नहीं है? जब तक पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को जब तक क्या ना करे, कायल ना करे, जब तक बेडोल के ऊपर, जब तक अंधकार और बेडोल और मरी हुई दशा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ना मंडलाए, जब तक ये सत्य वचन, परमेश्वर की जो आवाज है जिसने कहा उजाला हो जाए, जब तक ये एक व्यक्ति को तेजों में सुसमाचार उसके मन पर जब तक ना पड़े, तब तक उसकी आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक उसका विवेक उसको पापी नहीं ठहराए। परंतु जब ये काम परमेश्वर का होता है, तब एक इंसान फूट फूट कर रोने लगता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो अभी तक अपने आप को पापी नहीं मानता था। तो इस करके आदम छिपा नहीं सका। महामूर्खता होगी अगर हम परमेश्वर से पाप छिपाने का, अपने आप को छिपाने का, उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं, महामूर्खता होगी।
परमेश्वर से कोई नहीं छिप सकता। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है। हमने पिछली बार एक वचन पढ़ा था, एक बार और पढ़ेंगे ब्रदर, यिर्मयाह की पत्री, यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सबसे बड़ा धोखेबाज। हमारा अपना मन कहीं भी धोखा दे देगा। बाजार में जाते जाते धोखा दे देगा। अगर हमने अपने मन की रक्षा नहीं करी, हमने अपने धन से बढ़कर, वचन में ये नहीं लिखा अपने धन की, घर की, बाहर की रक्षा करो। वचन कहता है अपने मन की, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। कई बार हमें मन की चिंता नहीं होती, मन के चलाए चलते हैं। भाई मन धोखा देगा। मन तो किसी भी वस्तु में लग जाएगा। मन तो पता नहीं किस चीज को कर लेगा। इस करके तो लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है और उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग है। इस करके उद्धार के दिन प्रभु इसको सही इसको भी थोड़ा बहुत सही करता है, लेकिन एक नया मन भी देता है। लेकिन ये भी मरते दम तक साथ रहता है। पुराना मनुष्य तो भी, पुराना मन भी मरते दम तक साथ रहेगा, परंतु नया मनुष्य तब जब अंदर आता है, नया मन प्रभु जब देता है, नए मन के अनुसार वचन में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो जक्कई का मन नया हो गया। ठीक है ना। इस करके हमने समझना, जो पहले पाप से प्यार करता था, अब परमेश्वर से अगर प्यार कर रहा है, यीशु से अगर प्यार कर रहा है, तो उसका मन नया हो गया। इसकी सोच में परिवर्तन आया, इसकी आंखें खुली है, इसको होश आई है, गुलामी से आजाद हो रहा है, इसकी आंखें खुल रही हैं। शायद पहला दिन होगा, अभी तक यीशु को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया। आपको मालूम है मनुष्य को छठे दिन परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप समानता में, लेकिन पहले दिन काम शुरू हो गया। बेडोल के ऊपर, अंधकार के ऊपर पहले दिन काम शुरू हो गया। तो एक एक दिन परमेश्वर, तो भले ही अभी तक हमें से नया जन्म का अनुभव नहीं आया है, तो भी परमेश्वर ने काम आपके जीवन में शुरू किया है। हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का, होश में लेकर आ रहा धीरे धीरे, ताकि आप अपनी असली दशा को पहचान कर और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार करें और दुनिया के सामने ऐलान करें मैं परमेश्वर का हूं, मैं यीशु का हूं। अपनी पहचान क्रूस के साथ करें। तो इस करके हमने वो बातें देखी थी। आज एक व्यक्ति को थोड़ा सा और देखकर हम प्रार्थना करेंगे। आदम छिपा नहीं पाया, कैन छिपा नहीं पाया, और आकान के बारे में हमने देखा था। आकान को परमेश्वर अवसर देता है परमेश्वर, ताकि हम अपने पापों को मान लें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो जाए, दुष्ट को भी मन फिराने का मौका देता है। आकान को परमेश्वर ने कितने मौके दिए, लेकिन उसने सब मौकों को क्या कर दिया? बेकार कर दिया, खो दिया। इसलिए जो परमेश्वर हमें मौके देता है, आज जो मौका दे रहा है, इस मौके को ना खोएं। परमेश्वर से मेल मिलाप करने में देर ना करें। यीशु के लिए अपना दिल का दरवाजा खोलने में देर ना करें, अन्यथा इतनी देर हो जाएगी शायद उद्धार का दरवाजा ही बंद हो जाए। अगर आज मेरे मन का अगर मैं दरवाजा बंद कर लूं यीशु के लिए, सत्य के लिए, ज्योति के लिए, तो शायद कल को उद्धार का दरवाजा बंद हो जाए, फिर उद्धार नहीं मिलेगा। अगर आज यीशु आकर चला गया, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी उद्धार पा लीजिए या अभी, लेकिन आपने समझना स्थिति कितनी गंभीर है, जीवन कितना अनमोल है। श्वास किसी समय निकल सकती है। हमें गिने हुए दिन दिए हैं परमेश्वर ने। बहुत बार हम सोचते हैं चलो अगले महीने बपतिस्मा ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, अभी ये काम कर ले लेंगे। उद्धार को इग्नोर करते, इसलिए लिखा है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। कोई रास्ता नहीं बचने का, एक ही रास्ता है यीशु मसीह। एक ही रास्ता है अपना मन खोलकर उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें
पाप से घृणा करते हुए जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जिसने मनुष्य को परमेश्वर का शत्रु बनाया, जो पाप शैतान से है, शैतान पाप को शैतान ने उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने नहीं किया। इस करके हमने इन बातों को इन दिनों समझते हुए प्रार्थना करते हुए और अपना मन खोलना है, पाप से मन फिराना है। आइए आज एक और थोड़ा सा पढ़ के एक व्यक्ति के बारे में और फिर हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। दूसरा शमूएल और उसका 12 अध्याय निकालें। दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका 9 वचन से ब्रदर पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 9 वचन से। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। हाँ? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, हाँ? क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। पर मैं ये काम दिन दोपहरी सबके सामने कराऊंगा। हाँ? तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, पाप किया है। तो इधर अगर आपने इस बात को समझना है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, पर व्यवस्था से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये भी गिर गया, और गिरने के बाद इसने पाप को बहुत हल्के में लिया। जब हम पाप को हल्के में लेते हैं, गलती को हल्के में लेते हैं, तो उसको छुपाने के लिए फिर एक और पाप करेंगे। परंतु इधर पहली बात जो हमने देखनी है, परमेश्वर दाऊद से क्या कह रहा है। आप इसको बाद में इसको अच्छे से प्रार्थना के साथ पढ़ना। तूने जो यह काम किया है, मेरी आज्ञा को तुच्छ जाना है। और किया क्या इसने? 11 अध्याय इसका मैं आपको देता हूं, होमवर्क देता हूं। अभी हमने 12 अध्याय में से पढ़ा, 11 अध्याय आप पढ़ना। दाऊद का पाप क्या है? दाऊद का पाप क्या था? इसने अपना, इसका इस सेना का एक बहुत ही विश्वास योग्य सैनिक था, योद्धा था, बहुत ही वफादार था उरिया। आप उसको पढ़ सकते हैं, कितनी वफादारी उसके अंदर भरी हुई थी, बाकियों से बढ़कर वफादार था वो। सेना में गया हुआ है, तो बॉर्डर पर गया हुआ है लड़ाई के लिए। राजा दाऊद भी जाता था, लेकिन उस रात, उस दिन इसने क्या किया? अगर आप 11 से पढ़ोगे, लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और राजा नगर और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु राजा दाऊद यरूशलेम में रह गया। लड़ाई के हथियार नीचे रखकर, आपको मालूम है हमारी लड़ाई हर समय है, अपने आप पे से भी है, शैतान से भी है, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से है। हमारे विरोध में हर समय, अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई तो लड़ रहा है हमारे साथ। लड़ना तो पक्का ही है, अपने आप पे से भी लड़ना है, अपनी इच्छाओं से लड़ना है। अपने पौलुस कहता है, मैं अपनी आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं।
आंखों को खुला छोड़ दिया, कानों को खुला छोड़ दिया, तो इनके द्वारा पाप अंदर घुसेगा। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, क्यों कर मैं किसी कुंवारी पर अपनी आंख लगाऊं। मतलब इसने लापरवाही करी। योद्धा था, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। जैसे हमने देखा इंसान गिर कैसे गया। चलो पहली बात तो एक तो ये विषय है कि हम जन्म ही से पापी हैं, वो तो ठीक है, अलग बात है, उसका प्रभु ने हमें होश में लाकर उद्धार दिया। लेकिन ये थोड़ा कि पाप हमेशा के लिए हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। हाँ, हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, परंतु कब? जब हम पाप के लिए क्या समझेंगे? मरा हुआ। और हम क्या करेंगे हर समय? जब लड़ाई के लिए क्या करेंगे? मतलब हमें हर समय लड़ना है, हमारी इच्छाएं शायद हमें किधर लेकर जाएंगी। तो इधर इसने यरूशलेम में रह गया और किया क्या इसने? लिखा सांझ को दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। तो जब घर में खाली होता है, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान की दुकान। इसलिए राजा को चाहिए था दिन रात व्यवस्था पर क्या करे, मन लगाए। परमेश्वर ने कहा था राजा ने क्या करना है? व्यवस्था को दिन रात पढ़ते रहना। लेकिन ये लड़ाई से भी हट गया, आराम कर रहा है घर में, और अभी बोर हो रहा है। अब ये छत पर चढ़ रहा है, छत पर टहल रहा है। और जब छत पर टहल रहा था तो क्या हुआ? लिखा है उसको एक जो अति सुंदर थी, एक स्त्री जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। नहाती हुई देख पड़ी। भाई दुनिया में जब नजर उठाएंगे ना, एक से एक अच्छी वस्तु है। हवा ने भी जब देखा तो बस देखने में मोहित होगी। खाने देखने में अच्छा, खाने में मन भावु है, और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य है। मोह से भर गई, और मोह पाप को उत्पन्न करता है। इच्छा जब बढ़ती है, अभिलाषा में बदल जाती है, मोह में बदल जाती है, और मोह पाप को उत्पन्न करता है, और व्यक्ति वही फिर काम करता है जो नहीं करना। इस करके इसने देखा, और जब देखा तो क्या देखा? एक सुंदर स्त्री नहाती हुई देखी। अब इधर ही ये रुक सकता था, लेकिन इधर रुका नहीं। देखो धीरे धीरे कैसे एक इंसान, याकूब में लिखा है 1 अध्याय का 12 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाए। परमेश्वर ही परीक्षा आने देता है, लेकिन गिरने के लिए नहीं आने देता, जय पाने के लिए आने देता है। अब वो हमारे ऊपर हम गिरेंगे या जय पाएंगे। जय भी पा सकते हैं, गिर भी सकते हैं। हवा गिर गई, इसलिए पौलुस कहता है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सीधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो इधर दाऊद की गलती क्या थी? उसने देखकर उधर ही रोक सकता था बात को, लेकिन इसने उधर रोका नहीं है। इसने क्या किया? इसने उस स्त्री को देखा ही सिर्फ नहीं, बल्कि किसी को भेजकर पूछवाया और घर में मंगवा भी लिया, और उसके साथ गलत काम भी किया। और गलत काम ही नहीं किया, इसने क्या किया? आगे इतना दुष्ट षड्यंत्र रचा इसने, इतनी बहुत योजनाबद्ध तरीके से पाप कर रहे हैं। एक तो पाप हो गया, अचानक हो गया, गिर गए चलते चलते। कुछ पापों की लिखा है कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका परिणाम मृत्यु नहीं है, जिनकी मौत नहीं है। हाँ, अचानक हमसे, मेरे से भी कितनी बार अब भी पाप होता है, लेकिन अगर जानबूझकर करेंगे तो पापों की माफी नहीं है। हाँ, कई बार एकदम गुस्सा आ गया, कई बार क्या हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, या चलते फिरते कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे अंदर एक शारीरिकता, हर समय बिगड़ा हुआ स्वभाव रहता है। अगर भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर है, प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के साथ के संबंध में अगर कमजोर है,
तो निश्चय पुराना स्वभाव फिर से उसी सूर के समान उसी गंदगी की तरफ लेकर जाता है। इस करके दाऊद ने न केवल उसके साथ व्यभिचार किया, बल्कि क्या किया इसने, अब उसको छुपाने के लिए, अपने पाप को मानने की बजाय उसको छुपा रहा है। छुपाने के लिए क्या किया इसने, अब षड्यंत्र रचा इसने। आप 11 अध्याय बाद में पूरा पढ़ना, अभी हम प्रार्थना के लिए जाएंगे, समय काफी है। तो इसने उसके पति को क्या किया, जब उसका पति वहां से आया, उसको उससे पहले उसको स्त्री को पता चला कि वो गर्भवती होगी, क्योंकि उसका पति तो बाहर लड़ाई में गया, कई काफी दिनों से गया हुआ है। तो इस करके इसने राजा को पता दिया कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो अब इसने उस पाप को कैसे छुपाऊं मैं, अब उसको चिंता होगी। तो इसने क्या किया, अपने जो सेनापति योआब था उसको बोलकर बहुत ही चालाकी से उससे पहले उसको दारू पिलाया जब वो आया, और उसको नशे में कर दिया कि जा तू अपने घर जा, चला जा, ताकि मेरा पाप ढंप जाए, किसी को पता ना चले। लेकिन वो वफादार ऊरिया घर नहीं गया, कह रहा जब दुश्मनों के सामने सेना है और मैं अपने पलंग पर अपने घर में जाकर कैसे आराम से रहूं, मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि दारू भी उसको पिलाई, लेकिन तो भी नहीं गया, क्योंकि वफादार था, विश्वास योग्य था। वो इसके समान इच्छाओं से भरा हुआ नहीं था। उसने क्या किया, वो उधर नहीं गया। लेकिन तब इसने क्या किया, जब वो नहीं गया, बहुत कोशिश करी, फिर इसने क्या किया, फिर उसने अपने बाकी सेनापति को बोलकर कि जब अगले दिन लड़ाई में तुम जाओगे और इसको ऊरिया को आगे कर देना, यानी कि बहुत षड्यंत्र के साथ उसको मरवा रहा है। आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा 12 वचन से। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी, उरिया की मृत्यु की चिट्ठी उरिया के हाथ से भेजी जा रही, जब कोई इसका चारा नहीं चला कि इसका पाप छिप जाए। देखो, इंसान से छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से कब तक छिपाएंगे? परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। हमने चाहे काल अंधेरी कोठड़ी में बैठकर कोई गुनाह किया हो, बचपन में किया हो, कभी भी किया हो, परमेश्वर की नजरों में है। आज अगर हम अपने पाप को मानकर छोड़ देंगे तो आज माफी मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे, वो पाप जो अंदर है वो और चालाकियां करेगा, और उस पाप को छुपाने का क्या करेगा, या और पाप को पैदा करेगा, और हमारे स्वभाव को बिगाड़ेगा, परमेश्वर का शत्रु बनाएगा, समझ को अंधेरी करेगा। देखो, ऐसे करता है पाप काम। दाऊद क्या कर रहा है, मतलब ये राजा है, एक विश्वास योग्य अपने सैनिक को कैसे दुष्टता के साथ उसको मरवाने की चाल चल रही। यानी कि चाहे कोई परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति भी हो, चाहे कोई परमेश्वर के साथ चलने वाला भी हो, हर समय पाप में गिरने का चांस है। इसलिए लिखा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जा। आदम परमेश्वर के साथ चलता था, ये दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है, लेकिन इसके जीवन में भी हम देखते हैं। तो उरिया के ही हाथ से चिट्ठी भेज दिया कि इसको सेना में सबसे आगे कर देना और आप पीछे हो जाना सारे, और ऐसे ही किया। अब बाद में पढ़ना, और उरिया मारा गया। और तब भी इसने क्या नहीं किया, आप आगे पढ़ सकते हैं। इसने उरिया को क्या कर दिया गया,
उरिया जब मर गया और फिर क्या किया, इसकी पत्नी को पता चला तो उसने उसके लिए विलाप वगैरह किया और फिर इसने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, कांटे को बीच में से हटा दिया। कौन है? परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति, राजा। राजा को व्यवस्था दिया कि राजा दिन रात व्यवस्था पढ़े, लेकिन व्यवस्था से मन हट गया, लापरवाह हो गया, लड़ाई छोड़ दी, घर में आराम से पलंग पर पड़ा है। और जब पलंग पर पड़ा है तो मन में विचार आ रहे हैं, बोरिंग हो रही है, छत पर जा रहा है टहलने के लिए। और जब छत पर टहलने के लिए जा रहा है तो उसको कुछ नजर आ रहा है, और जब नजर आ रहा है उसको पाने का मन आ रहा है, और जब पाने का मन आया उसको बुला भी लिया, और बुलाया सिर्फ नहीं है, उसके साथ गलत काम किया, और गलत काम कर कर अब इसको छुपाऊं कैसे, अब आगे से उसके मन में क्या क्या युक्तियां चल रही। तो पाप से कभी प्रेम नहीं करना। पाप से प्रेम करेंगे तो ये अंदर बहुत वायरसों को पैदा कर देगा और परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देगा, और समझ में भी नहीं आएगा आप कर क्या रहे हैं। दाऊद की सारी समझ देखो कहां चली गई, व्यवस्था से प्रेम करने वाला व्यक्ति। लेकिन आप बाद में देख लीजिए, इसे सब भूल गया, ये कर कुर के अपनी पत्नी कर ली उसको और भूल गया और मजे में रह रहा। लेकिन एक दिन आया, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का। परमेश्वर सीधा आकर भी पकड़ सकता है और परमेश्वर अपने दासों को भी भेजता है। तो परमेश्वर ने अपने दास नातान को भेजा। 12 अध्याय जब शुरू होता है तो उधर लिखा है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिर हम प्रार्थना करते हैं। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। और देखो पाप कर कर ये खुद बैठा है, लेकिन जब दूसरे के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो इसको क्या आ रहा है, उसको मारने का गुस्सा आ रहा है। यानी कि देखो पाप इंसान के साथ करता क्या है। इसलिए आपको मालूम है, एक व्यभिचारी औरत को पकड़कर यहूदी यीशु मसीह के पास लेकर आए, पत्थर हाथ में सबके, पत्थर मारने के लिए तैयार है। कह रहा ये व्यभिचार में पकड़ी गई है और व्यवस्था बोलती है कि इसको पथराव कर मार देना है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह उधर चुप होकर और नीचे झुककर उंगली से लिख रहा था कुछ। और क्या कह रहा, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। बहुत बार हमें अपना पाप नजर नहीं आता, लेकिन दूसरों पर पत्थर उठाने के लिए क्या रहता है, ये पाप का स्वभाव है। अपना पाप कई बार नजर नहीं आता, अपनी गलती कई बार नजर नहीं आती, और दूसरे को अगर गलती दिख गई बस दूसरे को हम पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पाप का ही स्वभाव है, ये भी यीशु का स्वभाव नहीं है। हाँ, हमने बहुत जगह बोलना होता है कई बार, लेकिन किस मन से बोल रहे हो, किस
हिसाब से। एक तो होता है कि उस व्यक्ति को कैसे न कैसे मैं उद्धार में ले आऊं। जैसे इधर दाऊद को भी जब कहा गया तो यही तो बताया कि वो कौन है, तू है। लेकिन इधर हम ये देख रहे हैं कि वो बात जो उदाहरण में बता रहा हूं कि जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। आपको मालूम है सारे के सारे छोटे से लेकर बड़े तक क्या हो गए, एक एक कर कर चले गए। क्यों? क्योंकि वो उनका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा था कि मैंने भी तो कितने गुनाह किए। उधर एक ही था जो दंड दे सकता था, तो बता रहा है वो लिखकर वास्तव में यही साइन दे रहा है कि जिसने व्यवस्था लिखकर दिया था ना, मैं वही हूं। दंड देने का हक मुझे है। एक ही है जिसको दंड देने का हक है, वो भी क्या कह रहा है, मैं भी तुझे दंड नहीं देता और जा फिर पाप ना करना। मतलब परमेश्वर एक बार माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है। जिसको दंड देने का हक है, जिसको मारने का हक है, वो खुद हम पापियों के लिए आकर मर रहा है। इधर दाऊद के अंदर एक बात जरूर थी, भले ही उसने पाप किया, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा इसकी हकीकत बताई गई, इसको इसका आईना दिखाया, और तब इसने अपने पापों को मान लिया। और मानना ही इसमें तो आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा इसका पश्चाताप, लेकिन भजन संहिता में लिख रहा है 51 अध्याय आप बाद में पढ़ना, 139 अध्याय बाद में पढ़ना, कैसे ये अपने पापी होने की दशा को रो रो कर अपने पाप को लिख कर दे दिया इजराइल में सबके सामने कि मेरा पाप उजागर हो जाए। जिसने आज तक पाप छुपा कर रखा था, इन्होंने तो यीशु का को क्रूस का प्रेम भी नहीं देखा। इन्होंने तो परमेश्वर का उतना चखा भी नहीं है जितना मैंने और आपने चखा है। अगर अभी भी हम पाप से प्रेम करेंगे, अभी भी अगर हम अपने पाप को छुपा कर रखेंगे, अभी भी अगर हम प्रभु से ज्योति से बैर रखेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन अवसरों को शायद हम खो देंगे, शायद फिर दोबारा हमें अवसर ना मिलेगा। तो इस करके आज इस बात को हमने समझना है। दाऊद ने अपने पापों को मान लिया। एक वचन में पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता और उसका 32 अध्याय में से मैं एक वचन पढ़ता हूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय 1 से। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिस आत्मा में कपट ना हो। जिसके पाप ढांपे जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं, जिनके अधर्मों का लेखा परमेश्वर ना ले, उसको दाऊद क्या कह रहा है? धन्य कह रहा है। धन्य कौन है आज जिसका पाप माफ हो गया? धन्य कौन है जिनके अधर्म का लेखा आज परमेश्वर ना ले? धन्य वो नहीं है जो दुनिया में पैसे वाले हैं। परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कौन है? जिनका पाप ढांप दिया गया, जिनका अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। दाऊद वो लिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? जिनकी आत्मा में कपट ना हो। आगे पढ़िए। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। हाँ, यानी कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा था? ये अंदर ही अंदर इसका मन टूट रहा है, पश्चाताप आ रहा है। मैंने कर क्या दिया? मेरे से हुआ क्या है? मैं कितना मैं नीचे गिरा हूं, कितना मैंने धोखा किया है। व्यभिचार ही नहीं किया, मैंने बड़े षड्यंत्र से हत्या भी की है। अपने विश्वास योग्य सैनिक की और परमेश्वर के विरोध में मैंने गुनाह किया। परमेश्वर मेरे से कितना दुखी है। दुनिया की नजरों में तो मैं अच्छा बनकर बैठा हूं, लेकिन वास्तव में मैं मारे जाने के योग्य हूं। मैं इस योग्य हूं कि मेरे ऊपर मुंह पर थूका जाए। मैं इस योग्य हूं कि लोग मुझे नंगा करें। यीशु मसीह पापियों के लिए नंगा हुआ। यीशु मसीह गुनहगारों के लिए मुंह पर थुकवाया। दंड हमारा था, सजा हमारी थी, गुनहगार हम थे,
लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा उठाई है। इधर ये क्या कह रहा है? कह रहा है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भगत तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ उसके पास आए तो भी उस भगत के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर ले। तो इधर मतलब जब मैंने अपने पाप को छिपाया नहीं। हम जब पाप हमारा प्रकट होता है, पाप को छिपा भी सकते हैं, दूसरे के सामने अच्छा बनकर भी चल सकते हैं, लेकिन अपने गुनाह अपने पाप को मानकर मन फिराकर हम प्रभु यीशु के पास आकर हम क्या भी हो सकते हैं, शुद्ध भी हो सकते हैं, छुटकारा भी पा सकते हैं। और यही छुटकारे का वचन है, यही उद्धार का वचन है। हम सब जन्म से पापी हैं, हम सब ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। अगर आज हम अपने पापों को मान लेंगे, आज ही पापों की माफी कर दी, अन्यथा परमेश्वर पाप को माफ नहीं कर सकता। एक दिन आकाश हमारे विरोध गवाही देगा, पृथ्वी हमारे विरोध में गवाही देगी, हमारे विरोध में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े जाएंगे। हमारे मन में भी चिपकार डाला हुआ है, हमारी मन की यादगारी खोली जाएगी। बचपन से लेकर जो भी हमने गुनाह किए हैं, एक एक गुनाह याद आएंगे और अनंत काल तक फिर मौका नहीं होगा। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है तो आइए हम अपने पापों को मानकर प्रभु के पास आए। दाऊद ने अपने पाप को नहीं छिपाया। हम कितनी बार अपने गुनाह अपने पापों को छिपा लेते हैं, अच्छे कपड़ों को, अच्छे अंजीर के पत्तों के द्वारा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है जो अपना पाप छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए वचन कहता है मन फिराओ और लौट आओ, उड़ाऊ पुत्र के समान होश आ जाए। जो आज भी पाप में जीवन बीता रहे, जो आज भी परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया अभी तक, जिन्होंने अभी तक भी यीशु को अपना प्रभु कर अपना उद्धार करता कर स्वीकार नहीं किया, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वो काम करने पाए। आइए इस वचन को अपने हृदयों में जगह दें, ये वचन हमारे जीवनों में काम करने पाए। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज की शाम में आपने धन्यवाद करते हैं, अपने पवित्र वचनों को हमें दिया है प्रभु, उद्धार के वचन को, मुक्ति के वचन को प्रभु, छुटकारे के वचन को, पापों की क्षमा के वचन को दिया है। धन्यवाद करते हैं इस वचन के दर्पण में हर एक को अपने जीवन को जांचने में हम सबकी सहायता करें प्रभु, ताकि हम पाप से घृणा करने वाले बने, पाप से नफरत करने वाले बने और आपको प्रेम करने वाले बने, सत्य से ज्योति से प्रेम करने वाले बने। प्रभु आपके हाथ में हमारी जिंदगियों को सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मरनत।